हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड। तो यहाँ पर हमें एक रॉड है गिवन है। इस रॉड का मास हमने मान लिया कैपिटल एम और रॉड का जो लेंथ है वो हमने ले लिया कैपिटल एम। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे और जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। यानी इस रॉड का अगर टोटल लेंथ एल है, इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन बोल दूँ 0,0, ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा -L/2,0 और ये हो जाएगा +L/2,0। ठीक, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा मिड पॉइंट। इससे एक्सिस पास कर रही है, इसी एक्सिस के अबाउट हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हम जानते हैं, किसी भी पार्टिकल का, कोई पार्टिकल अगर किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है I = mr²। तो उसी से हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर एक हमने स्मॉल मास का एक एलिमेंट ले लिया है, इसका मास हमने मान लिया dm। तो इस dm मास का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो वो आएगा dm × r²। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है mr², इसका हो जाएगा dm × r²। हमें कैलकुलेट करना है पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हमें पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंट का कैलकुलेट करेंगे और उस पूरे को क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो इस स्मॉल एलिमेंट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाए तो उसको हम लिखेंगे इस तरह से di = dm × r² या x²। जहाँ पे x क्या होता है, इस मास का जो dm मास है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो dm × x² ये आ गया इस स्मॉल एलिमेंट यानी dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो इसी एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कैपिटल I, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन dm × x²। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है हमें वो अपना देखना पड़ेगा। ठीक, जैसे हमें यहाँ पे गिवन क्या है, टोटल मास गिवन और टोटल लेंथ गिवन है। तो अगर हम dm कैलकुलेट करेंगे, dm मास अब कितना होगा, तो m जो मास है वो l लेंथ पर है, या तो मैं इस तरह से लिखूं l लेंथ पर जो मास है वो कितना है, कैपिटल M। यूनिट लेंथ पे अगर हम मास निकालें तो वो आएगा m/कैपिटल L। ये आएगा मास किसपे, यूनिट लेंथ पे। हमें चाहिए मास कितना, dm। तो जो dm है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा उस लेंथ को मैंने मान लिया कितना होगा, वो स्मॉल लेंथ यानी dx होगा। तो dx लेंथ पे जो मास है वही है dm। dm जो हमने मास लिया है वो dm बहुत ही छोटा सा मास है, तो वो जो रॉड का लेंथ होगा वो भी बहुत छोटा होगा। तो dx लेंथ पे हमने मास कितना लिया है, dm। तो dm को अगर हम कैलकुलेट करेंगे dm कितना होगा, यूनिट लेंथ पे मास है m/l, तो dx लेंथ पे जो मास है वो कितना हो जाएगा, m/l × dx। ये आ गया dx लेंथ पे मास, m/l × dx। और dx लेंथ पे जो मास है वही हमारा क्या है, dm। यहाँ से हमें dm कैलकुलेट कर लिए, dm = m/l × dx। ये आ गया। इस dm को यहाँ पे पुट करते हैं, कैपिटल I बराबर आएगा इंटीग्रेशन m/l x² × dx। अब इंटीग्रेशन का हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना पड़ेगा, तो जो हमने dx लिया है हमें इसी को एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो x को कहाँ से, -L/2 से, इस x को हम कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएंगे, -L/2 से +L/2। -L/2 से +L/2 ले जाएंगे तो पूरी रॉड हमारी कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का हमें लिमिट अप्लाई करना है वो हो जाएगा हमारा -L/2 से +L/2। कैपिटल I यहाँ से आ जाएगा I बराबर। अब यहाँ पे जो कैपिटल है वो रॉड का मास है क्योंकि कांस्टेंट है, कैपिटल M रॉड का लेंथ है वो भी कांस्टेंट है। तो ये वाली टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, कैपिटल M/कैपिटल L, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x² dx। लिमिट हो जाएगी -L/2 से +L/2। ठीक, x² का इंटीग्रेशन जानते हैं, आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, x⁴n dx। ये होता है x⁴n+1/n+1। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो x² dx का इंटीग्रेशन आएगा x⁴3/3। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I = कैपिटल M/L x³ / 3। लिमिट हो जाएगी -L/2 से +L/2। इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है कि कितना आएगा, कैपिटल I =
m बाई एल। लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे l/2। या 3 को मैं बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा l/2 का क्यूब माइनस का l/2 का क्यूब। ये आ जाएगा जब लिमिट हम पुट करेंगे तो i बराबर यहाँ से आ गया m/3l l क्यूब डिवाइडेड बाई 8 माइनस के l/2 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा माइनस का l क्यूब डिवाइडेड बाई 8। ठीक, माइनस और माइनस एक प्लस हो जाएगा तो यहाँ से i बराबर आ गया कैपिटल M डिवाइडेड बाई 3l l क्यूब डिवाइडेड बाई 8 माइनस प्लस l क्यूब डिवाइडेड बाई 8। इसको दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ये मिलेगा हमें कैपिटल M डिवाइडेड बाई 3l मल्टीप्लाइड बाई l3 बाई 8 l3 बाई 8 ये आ जाएगा l3 बाई 4। ठीक, तो यहाँ से l से एक पावर है कैंसिल आउट हो जाएगा तो मिलेगा हमें m l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रॉड का है वो सेंटर